So hey hello students, welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you are happy in your life. और अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो स्किप तो भाई बिल्कुल भी मत करना। टेंसेस सीखना है ना, तो चैनल को झटाझट सब्सक्राइब कर लो। बहुत आसानी से सीखने वाले हो आप टेंसेस। आप सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सीख गए हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये भूल जाओ कि आप टेंसेस पढ़ रहे हो। ठीक है, इसको ना मैं मिटा देती हूँ यार, मैंने लिख दिया जानबूझ के। तो देखो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको इस सेंटेंस में दो चीज़ों का बिल्कुल पता चल गया होगा। एक तो पता चल गया होगा काम का, कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यानी कि काम, वर्क। ठीक है, और आपको टाइम का भी पता चल गया होगा कि मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ। तो आपको क्या पता चल गया है, टाइम, कि मैं अभी क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टाइम का पता चल गया, और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ ये भी पता चल गया, और मैं आपको कब पढ़ा रही हूँ ये भी पता चल गया। मतलब भैया कौन सा काम हो रहा है और कौन से समय में हो रहा है, ये मुझे चीजें पता चल गई है। यानी कि अब आप जान लो कि ये जो टेंस होता है ये कहाँ से आया है, आपका वर्क, कि आप कौन सा काम कर रहे हो और कब कर रहे हो, यानी कि टाइम। राइट, अब एक सिंपल सा फंडा देखते हैं हम। भैया मैंने पढ़ा है कि जो टाइम होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। अब वो कौन सा हो सकता है, एक तो भैया जब मैं पैदा हुई थी, यानी कि भूतकाल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट, जो हो गया यार, मैं पैदा हुई थी, पास्ट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी पैदा हुई हूँ। अब छोटा बच्चा रहता तो ये नहीं बोल पाएगा। चलो मेरी बेटी अभी पैदा हुई है, अभी हुई है, यानी कि टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। राइट, अब एक टाइम और बच जाता है कि यार आप इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश बोलने लग जाओगे। क्या हो जाएगा, फ्यूचर। आप इस एग्जाम को देखने के बाद आपका जो इंग्लिश आप सीखना मतलब बोलना सीख जाओगे, तो ये क्या हो गया, आपका फ्यूचर। अब मैंने क्या सोचा कि भाई टाइम जो होता है वो 3 तरीके का होता है, पर क्या कोई और टाइम हो सकता है, तो मुझे जवाब मिला नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अलावा और कोई टाइम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि भाई टाइम जो है वो 3 तरीके के होते हैं। टेंसेस का सवाल आया अभी तक नहीं, मैंने सिर्फ आपको क्या बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी में आपको सब पता चल गया कौन सा काम हो रहा है और कब हो रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 तरीके के क्या होते हैं, टाइम होते हैं। अब भाई मुझे पता करना है कि अब कौन कौन से वर्क होते हैं। ठीक है, तो वर्क जो है कौन कौन से होते हैं। तो अब हम फिर से उसी सेंटेंस में चले जाते हैं कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो मैं तो अभी पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ वो वर्क। तो भाई वर्क कौन सा आ गया, कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी कौन सा काम चल रहा है मैडम, चल रहा है ना, पढ़ाने का काम चल रहा है, तो काम कौन सा हो गया मेरा, कंटिन्यू। अब एक आ जाता है कि भाई मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं उस काम को कर चुकी हूँ, यानी कि अगर वो काम हो चुका है तो वो मेरा काम मुझे पता है एकदम परफेक्ट हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा, उसमें कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं है, वो काम एकदम परफेक्ट हो गया है। यानी कि जब कोई काम हो चुका है तो उसको हम कौन सा काम बोलते हैं, परफेक्टली। ठीक है, परफेक्ट काम हो गया है मेरा भैया। अब उसके बाद एक हमारा आ जाता है इनडेफिनेट, यानी कि इनडेफिनेट। अब देखो डेफिनेट यानी कि क्या होता है, क्या कि मुझे पता है कि हाँ ये काम हो गया, डेफिनेटली ये काम हो गया है। इनडेफिनेटली यानी कि यार मुझे नहीं पता है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो मुझे ये भी नहीं पता है कि भाई कब हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका थर्ड कौन सा आ गया, इनडेफिनेट।
मतलब मुझे समझ में ये क्या आ गया कि जो टाइम होता है ना वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है भैया, और जो वर्क है ना वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, परफेक्टली होता है, कि मेरा काम जो हो चुका है परफेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली। एंड इनडेफिनेट को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित, यानी कि मुझे नहीं पता है कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब एक जो आपके सिलेबस में और है, परफेक्टली कंटिन्यूअस, इसको क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा परफेक्टली कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो टेंस कहाँ से आया है। सब लोग बोलते हैं कि भैया ये 12 टेंस है, याद नहीं होते हैं। अरे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको अब आगे और हम पढ़ लेते हैं, सब याद हो जाएगा, ठीक है। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भैया। टाइम को कर दो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, काम को कर दो भैया, काम के टाइप को देख लो, कंटिन्यू अभी चल रहा है, परफेक्टली जो हो चुका है भैया तो परफेक्ट ही हुआ है। एंड इनडेफिनेट यानी कि अभी मुझे नहीं पता है ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम देख लेते हैं आगे कैसे कैसे और आगे होता है, हम आपके साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। तो देखो, टाइम, वर्क, टाइम क्या था हमारा, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, सॉरी क्या था, पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है। तो ये तो हो गए थे मेरे टाइम। अब भैया पास्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू भैया इसमें भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो काम है इनडेफिनेट वाला पास्ट में भी आ जाएगा आपका, और परफेक्टली भैया ये भी तो हो चुका है, और परफेक्टली कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये मुझे क्या हो गया, काम का मतलब इतने काम है भैया। भैया पास्ट में इतने काम है तो वही चीज़ तो प्रेजेंट में भी होगी भैया, वही चीज़ क्या होगी, फ्यूचर में भी होगी। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, इंडेफिनिट प्रेजेंट भी होगा, परफेक्टली प्रेजेंट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्टली कंटिन्यूस भी होगा। फिर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट भी होगा, एंड फ्यूचर परफेक्टली कंटिन्यूस भी होगा। मतलब कुल मिला के मेरे पास टाइम 3 है और टेंसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने टेंस हो जाते हैं, 12। पर रटना नहीं है हमें, बिल्कुल अब समझ में आ गया है कि भैया पास्ट में कंटिन्यू वर्क चलता है, पास्ट में इंडेफिनेट वर्क भी चलता है, पास्ट में परफेक्टली जो है वर्क वो भी चल रहा है, तो प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी वही सारी चीज़ें चलेंगी। अब हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। पहले आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। भाई मेरा स्कूल है, मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं ना वो कंपटीशन में जा रहे हैं, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो कंपटीशन में तो जा रहे हैं पर वहाँ तो दूसरे स्कूल के भी बच्चे रहेंगे यार, तो अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को कैसे पहचानूंगा, क्या करना चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, उनको एक ड्रेस कोड दे देना पड़ेगा। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं ना वो रेड कलर का ड्रेस पहनेंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे हरा पहन सकते हैं, पीला पहन सकते हैं, तो उनको मैं क्या करूंगी, दूसरा कलर का ड्रेस कोड दे दूंगी, और इससे मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा कि मेरे स्कूल के बच्चे भैया कौन से हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। भैया प्रेजेंट में, ठीक है, इसको मैंने पहना दी रेड वाली, कोई भी हम ले लो, स्पोर्ट्स वाला आता है ना, ऊपर शर्ट रहता है नीचे पैंट रहती है, तो भैया मैंने ये मेरे स्कूल के बच्चों को पहना दिया है ये वाला जैकेट, ठीक है। डू, डज, एम, इज, आर और हैज या हैव। अब ये जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं ये पास्ट वाले,
इनको अब मैं क्या पहना रही हूँ, ये वाली टोपी। हाँ, टोपी पहना देते हैं हम। रेड कलर की टोपी मैंने इनको पहना दी, मेरे बच्चों के। अभी जो पास्ट वाले स्कूल के बच्चे हैं ना, इनको मैंने पहना दिया है, मान के चलो, येलो कलर का। ठीक है, तो ये डिड, एम इज आर का अब क्या हो जाएगा, वॉज और वर। ठीक है, हैज और हैव का हो जाता है आपका, इसको मैंने हैड वाली टोपी पहना दी। और फ्यूचर में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ विल और शैल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि इसमें विल हैव और शैल हैव आता है, पर ज़्यादा फोकस आपको किस में करना है, विल और शैल में करना है। तो बिल्कुल अब समझ में आ गया आपको कि प्रेजेंट में मैंने रेड कलर की टोपी पहनाई है, यानी कि डू, डज, एम इज आर, हैज, हैव, डिड पास्ट में। दूसरे स्कूल के बच्चे आ गए अब, डिड, वॉज, वर, हैड, विल और शैल, शैल हैव। ठीक है, अब मुझे अभी भी नहीं पता है कि किसकी बात हो रही है। मैं एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट भैया, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे भैया डज आ रहा है सेंटेंस में, तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। समझ में आ गया, डज आपको देखना है। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम, शी डिड द वर्क। भैया यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, डिड आ रहा है। तो डिड मेरा किस में आ रहा है, चेक करो, डू, डज, एम इज आर, हैज। ओहो, पास्ट में, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है भैया, कौन से टाइम की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। शी डिड द वर्क, उसने काम कर दिया, डिड आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। अब हम ले लेते हैं, शी विल डू द वर्क। ठीक है, सेंटेंस में देखो क्या आ रहा है, विल आ रहा है, राइट, विल आ रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे तो कहीं किसी कहाँ की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो मुझे अब टाइम के हिसाब से ये समझ में आने लग गया है कि भैया कौन से सेंटेंस में किस टाइम की बात हो रही है। मतलब अगर डू, डज आ रहा है सेंटेंस में, तो क्या आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है। एम इज आर आ रहा है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। हैज और हैव आ रहा है तो भी प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट की क्या बात हो रही है, डिड, वॉज, वर, हैड, विल और शैल की अगर बात हो रही है तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। समझ में ही आ गया। अब आप बोलोगे मैडम आपने मुझे टाइम का तो चलो बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा दिया, अब मुझे आप समझाओ वर्क का किस तरीके से हमको समझ में आएगा। तो बस ये वर्क वाला जो है वो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर के लिए। उसके बाद कल से हम और दूसरा आपका जो टेंस है उसको किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर में लेना है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, डज जो था वो आपको क्या बता रहा था भैया, टाइम बता रहा था कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। अब ये जो अंडरस्टैंड है ना, ये क्या है आपका एक्शन वर्ब है। अब ये जो वर्ब की फॉर्म होगी ना, जैसे कि आपका होता है गो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये जो गॉन है ये थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब की। अब ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, इससे आपको पता चलने वाला है कि भैया वो टेंस जो है वो कौन सा है, यानी कि कौन से काम की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ब क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड। ठीक है, एक्शन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है सबसे पहले, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं शी हैड गॉन। ठीक है, शी हैड गॉन। अब ये देखो गॉन है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म मैंने बताई है, थर्ड फॉर्म। अब मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ थर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, मैंने आपको क्या बोला था, परफेक्टली कौन सा है, मेरा काम जो परफेक्ट हो चुका है, यानी कि वो परफेक्टली अच्छी तरीके से घर जा चुकी है, यहाँ जहाँ उसको जाना है वो जा चुकी है। तो भैया जो काम जो हो चुका है वो क्या आ जाएगा आपका, परफेक्टली वाला। ठीक है, परफेक्ट आ जाएगा आपका, वो काम हो चुका है। तो भैया थर्ड फॉर्म अगर आ रहा है
तो आपको समझ जाना है कि ये काम जो है ना वो हो चुका है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, अगर आपका कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनिट, यानी कि सिंपल, ठीक है, यानी कि सिंपल टेंस। इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स लेट, ठीक है, तो कम्स आ रहा है यहाँ पे, यानी कि क्या इसका फॉर्म होता है, कम, केम, कम। तो ये क्या हो गया है आपका, कम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये क्या बता रहा है, इनडेफिनिट, ये सिंपल टेंस है यार, ये रोज ही लेट आती है, ये इसका रूटीन ही है, ये इसकी आदत ही है, ठीक है, ये इसका शेड्यूल ही है कि वो हमेशा ज़्यादा लेट ही आती है, सॉरी, वो हमेशा लेट ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ भी आपका यूज हो रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये मुझे बोल रहा है इनडेफिनिट का, ठीक है। अब एक और होती है सेकेंड फॉर्म, ओ सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी। अब जहाँ पे आईएनजी का, यानी कि रीडिंग, गोइंग, टीचिंग, लिसनिंग, राइटिंग, अब जो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ये वाला, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस, आई एम टीचिंग, कंटिन्यू, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम राइटिंग राइट नाउ, मैं लिख रही हूँ, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख रहा है कि भैया वो जा चुकी है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली टेंस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म फिर हमने क्या पढ़ा था, सिंपल टेंस, अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल टेंस या फिर इनडेफिनिट टेंस, एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पे भी आईएनजी दिख रही है वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम कल के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारे टेंसेस को हम स्ट्रक्चर में ढाल करके किस तरीके से इसको पेश करेंगे या फिर किस तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।